हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना है हमें? प्रश्नावली प्रश्नावली 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। पहले सबसे पहले हम लोग क्या रिवीजन करेंगे? सूत्र का रिवीजन करेंगे। कितने सूत्र बताए थे मैंने इसमें? 3 सूत्र बताए थे आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन। तो मैं पहले पृष्ठीय की बात करूंगा, क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण की बात करूंगा, क्षेत्रफल, और फिर आयतन की बात करूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है? पाई आर एल। पाई आर। संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सूत्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। चौथा क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझो क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं छोटा सा चित्र बना लूंगा एक शंकु के आकार का। जैसे राशि अभी हमसे पूछ रही थी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है ना? राशि पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? पूछ रहे थे ना? चलो देखो बताते हैं। देखो, आपकी जो हाइट होती है वो ये वाली हाइट होती है शंकु की। इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। और जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, जो टेढ़ी ऊंचाई होती है, वो ये होती है। इसको काय से डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होती है? आर होती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में पढ़े दे रहा हूं, फिर इसके बाद उसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर हाइट में है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसने कहा कि 10 मीटर हाइट में, तो उसने तिर्यक ऊंचाई की बात किया है कि नॉर्मल हाइट की बात किया? नहीं, केवल हाइट की बात किया है। अगर वो तिर्यक हाइट देगा, बोलेगा, तो वो आपसे स्पष्ट भाषा में बोलेगा कि तिर्यक हाइट इसकी इतनी है। तो इसने क्या दिया है? ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया, ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, हाइट है। समझ में आई बात? और उसके आधार की रेडियस त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर की है। तो हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है? पहली बात तो एक तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? पैसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो इसमें मैं पढ़ रहा हूं, तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास मतलब समझते हो ना, चादर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? कैनवास। कैनवास की लागत बताओ। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, मतलब 1 मीटर कैनवास कितने रुपए का बचता है? 70 रुपए का बिकता है, या फिर लागत आती है। तो अच्छा एक बात बताओ, अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग चलाने वाली बात है। हमसे सेकंड क्वेश्चन में लागत पूछा हुआ है, समझना गौर करके। तो लागत, भाई जितना उसका बाहरी आवरण होगा उतनी ही तो लागत लगेगी। चद्दर बाहरी तो होता है शंकु में, के अंदर होता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। राशि ने देखो पकड़ लिया था। क्या लगेगा यहाँ पे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण में क्या अंदर थोड़ी ना कपड़ा भरा होता है? जो आप बर्थडे बॉय की टोपी देखते हो, तो वो ऊपर से केवल रिकवर्ड रहती है ना गत्ते से, अंदर तो गट्टा नहीं भरा होता है ना। तो हम कुल इसका संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। हम कितना निकालेंगे इसका? केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है ना? चलो, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। समझो मेरी बात। आधार की लेंथ कितना दिया है? 24 मीटर की। हाइट कितनी दी गई है हमारी? 10 मीटर की। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कहीं ना कहीं से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ मुझे, है? ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये 24 है, ये 10 है, इसका एक कोण 90 है। कौन सा त्रिभुज इसमें लग रहा है आपको? ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज। 90 अंश है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? अगर कोई एक भुजा ज्ञात करनी होती, दो भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और हमें इसमें लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, क्या निकालना है? ये जो कर्ण है यही तो तिर्यक ऊंचाई है, तो हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो अच्छा, पाइथागोरस कहती क्या है? इसका एक सूत्र ही नोट कर लो। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब को हम लोग क्या कहते हैं? एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। चाहे आप सूत्र के माध्यम से याद कर लो, और चाहे आप ऐसे समझ लो। ये कहां से आया है? कौन सी प्रमेय लग रही है यहाँ पे? मतलब कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? हम बहुत तेज मारेंगे फिर।
कर्ण वर्ग बराबर, कहाँ है तुम लोगों का दिमाग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये क्या है, यही अभी, ये कर्ण ही तो है एल, लंब क्या है आपका हाइट, और आधार क्या है आपकी रेडियस त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारा कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। आप समझ में आई बात। तो हमें एल ज्ञात करना है ना, एल, एच कितना दिया गया है हमें, हाइट कितनी दी गई है हमारी, शंकु की ऊंचाई 10, 10 का वर्ग कितना करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है बताओ, 24 का वर्ग कितना होता है, मैंने 30 तक याद करने के लिए आपको कहा था वर्ग ना, बताओ बताओ, आप ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे, बोलो जल्दी से। फाइव 576 गुणा करके बताया आपने, तुम्हारा क्या ये सही बताई हैं, तो कितना होगा तुम बताओ। तो एल बराबर क्या होगा, 576 में 100 जोड़ देंगे कितना होगा 676। अब ये किसका वर्ग होता है, 676 किसका वर्ग होता है, 26 का, किसका है 26 का। तो ये 26 का वर्ग हो गया, और 26 का वर्ग हो गया तो अंडर रूट के अंदर वर्ग है, तो क्या निकल के आएगा हमारा केवल 26। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 26। यहां तक बात समझ में, मतलब एक पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पोर्शन की, ये समझ में आया ना, यहाँ पे सिर्फ आपको 24 का वर्ग पता होना चाहिए। 24 का वर्ग कैसे, अगर आपको नहीं भी आता है तो तुरंत काम किया करो ना जल्दी से, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 का काउंट 16 1 7, 2 2 4 1 5, निकल आया 576। तुरंत ये वाला इतना सिंपल गुणा बताए हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं बता पाते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत हमें कितना दिया गया है 70 रुपए। तो पूरे कैनवास की लागत हमसे पूछा है कि नहीं पूछा है। तो पूरे कैनवास के लिए हमें क्या निकालेंगे, कैनवास उसके बाहरी आवरण लगेगा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो पाई, अच्छा इसमें पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई है ना, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे, 22/7। आर कितना है हमारे पास 10, आर नहीं 24 है, तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी निकाली है 26 निकाली है, ये तो निकाला है, ठीक है। अब ये क्या किसी से कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा। तो हमारा क्षेत्रफल इतना निकल के आया है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 70 रुपए, तो इतने की कितने की होगी, तो दोनों पक्षों में इतने का गुणा करा देंगे कि नहीं करा देंगे, इसलिए गुणा भाग नहीं कर रहे क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आसान होगा, है ना, इसलिए अभी गुणा नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे, 2/7 इंटू 24 इंटू 26 बराबर 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। कुछ समझ में आ रहा है क्या किए हैं कि नहीं किए, इतने मीटर स्क्वायर, ये देखो ये मीटर स्क्वायर में वैल्यू है और ये रुपए में वैल्यू निकल के आएगी, दोनों पक्षों में इतने का गुणा कराएं, इधर गुणा कराएं तो 1 मीटर का आ गया, इधर गुणा कराएं तो वो 70 हो गया है, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा हमारा 10 गुणे कितना है 22 इंटू 24 इंटू 26। अब इनका आपस में आपको गुणा कराना है, तो पहले आइए 22 का 24 में कराते हैं, 10 को तो बाद में एक जीरो लगा देंगे, है ना। चलो 24 दूना 48 की 8, कितना हासिल बचा 4, 24 दूना 48, 48 और 4 52 इंटू 10 इंटू 26। अब इसमें 26 का गुणा करके बताओ जरा कितना आएगा, आप लोग भी करो हम भी करते हैं फटाक से। 528 इंटू 26, 8 छंग 48 की 8 हाथ में आए 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हाथ में आए 1, 6 पंच 30 1 31, 8 दूनी 16 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, 8 6 6 12, 5 2 7 3 1, कितना आया हमारा, देखो मैच करो जरा आ रहा है कि नहीं, 13 7 2 8 इंटू 0, तो कितना आएगा आंसर
इतने रुपए हमें कैनवास के खर्च देना पड़ेगा, मतलब 1,37,280 रुपए हमें कितना देना पड़ेगा, कैनवास की लागत आएगी। समझ में आया कि नहीं आया कुछ आप लोगों को, ये बताओ हमें। पक्का ना? ऑनलाइन बच्चों को आ रहा है, आंसर आ रहा है ये वाला? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया? कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये समझना है कि यहाँ पे हमें कुल क्षेत्रफल निकालना होता है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम ऐसे में क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो तंबू बनता है वो उसके बाहरी आवरण का होता है, उसके पूरे उसमें नहीं होता। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। नोट कर लो जल्दी से। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और सॉल्व करने में इसको मजा आएगी, है ना? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक तंबू के आधार का, एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई होगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर की तिरपाल अतिरिक्त लग गई। समझो मेरी बात को, ओवरऑल क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु का मुझे तिरपाल बनाना है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर की है, जिसकी त्रिज्या 6 मीटर की है। ये तो हमें किसका दिया है, डाटा दिया गया है, शंकु का दिया गया है। नीचे एक चीज और दी गई है, तिरपाल की चौड़ाई दी गई है और तिरपाल की लंबाई हमसे ज्ञात करा रहा है, और अतिरिक्त हमने 20। सबसे पहले तो सब मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करो तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 में सेंटीमीटर होते हैं। हमें क्या 100 का मान चाहिए? हमें किसने क्या चाहिए? 20 का। तो पहले 1 सेंटीमीटर का मान निकालना पड़ेगा, तो 100 को नीचे भेजो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब 20 का चाहिए तो 20 का गुणा इधर करा दो और 20 ही का गुणा इधर करा दो, तो ये कितना निकल के है? 20 सेंटीमीटर। ऊपर का गुणा ऊपर, तो 20/100 मीटर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 10 और इसका दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव एक हटेगा तो 10 खत्म हो जाएगा नीचे से, या सीधा सीधा 2 कम 2 2 पंचे 10। 1/5 को हम 0 कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमारी जो 20 सेंटीमीटर जो कटाई छटाई में गई है वो मीटर में कितनी है? केवल और केवल 0.2 मीटर। मतलब नाम मात्र ही, अब इसने जो भी सिलने वाला तंबू है उसने नाम मात्र ही कटाई में किया। अच्छा है, खर्चा कम कर रहा है ना? चलो अब एक बात मेरी गौर से समझना अच्छे से, हमें ये चौड़ा लंबाई कैसे निकलेगी? सोचो जरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ जरा सा। कुछ ना कुछ तो इसमें क्लू हमें दिया गया है, क्योंकि शंकु का पूरा डाटा है, तिरपाल का हमारे पास डाटा एक मिसिंग है, वही मिसिंग हमें डाटा निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितनी तिरपाल लगेगी, समझना मेरी बात, तंबू में जितनी तिरपाल लगेगी उसका क्षेत्रफल, मतलब यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये तिरपाल है आयत की आकार की तिरपाल है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? समझना, जैसे मैं कह दूं कि ये आपकी क्या है, एक आयताकार पट्टी है, इसी से हमें क्या बनाना है? तिरपाल बनानी है। अब अगर हम इसको मोड़ मार के किसी भी तरीके से तिरपाल, इसके एक शंकु के आकार की इसको बना दें, तो ये जो जितना लगा है उसका क्षेत्रफल प्लस इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी से तो बनाया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो मेरी बात। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा एक कोई बॉक्स है, ठीक है, मैंने इसको इस पट्टी से पूरा ढक दिया, समझना गौर करके, ऐसे इसको मान लो एक शंकु के आकार का, इसको ऐसे ढक दिया हमने, ढका। अब मैं कह दूं कि इसके पूरा का सरफेस एरिया बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, और प्लस जितना ये तिरपाल इसको ढकने में लगा है, इतनी तिरपाल लगी थी, इसका क्षेत्रफल इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो ढकी रही है, तो क्या हम इतने तिरपाल का और शंकु का इक्वल नहीं कर सकते क्षेत्रफल? मतलब कहने का आप समझना, मतलब कहने का कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार तिरपाल के क्षेत्रफल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसी से तो बनाया जा रहा है, उसी वही तो ढक के बनाएगी, हा? उतना ही तो लगा है, इतना कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? शंकु का पृष्ठीय
क्षेत्रफल इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, तिरपाल के क्षेत्रफल के, कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज से बनाई जा रही हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिख दें। लंबाई हमें दिया है, चौड़ाई हमें निकालनी है, नहीं सॉरी, चौड़ाई दी गई है मतलब लंबाई, मतलब एल निकालना है, बी दिया गया है, बाकी सारा डाटा हमारे पास है, इक्वल कर दिया। अब अभी इतना ही, केवल यही आपको केवल समझना था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पाई के हमें मान कितना इसमें शायद दिया गया है, 3.14, लिखो 3.14। रेडियस कितनी दी गई है हमें, 6 मीटर की। इसमें एक चीज और मिसिंग है, हमें हाइट दिया गया है ना, और हमें तो क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, तो मतलब हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो आइए पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो L बराबर मैंने अभी सूत्र क्या बताया था, √h² प्लस r² बताया था। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बताया था मैंने। L बराबर हाइट कितनी है 8, 8 का वर्ग 64, r कितनी है 6, 6 का वर्ग 36, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, मतलब L हमारा कितना निकल के आ गया 10। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 10 प्लस L हमें निकालना है, चौड़ाई कितनी दी गई है 3, तो 3L कर सकते हैं। चलो अब इसको उठा के नीचे ले आओ, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3, क्योंकि हमें क्या निकालना है, L निकालना है। अब इसको काटो, 3 1 कम 3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें कराओ, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 इंटू 10 है L, ठीक है। L ये लेंथ है, तिर्यक ऊंचाई मत समझ लेना, इसको ऐसा करते हैं बड़ा L लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। L इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। L क्या है आपका लंबाई है, B क्या है आपकी चौड़ाई है, तो हमें क्या निकालना है, L निकालना है। क्या निकालना है, नहीं तो वो भी L है, ये भी L है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो अब 10 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 0.1 अंक आगे खसक जाएगा, बताया था मैंने, तो कितना हो गया 62.8 मीटर की हमारी क्या निकल के आई, क्या ये आंसर है हमारा। राशि देखो आंसर तो खोल रही है, देखते हैं सही है कि नहीं। नहीं आ रहा है ना, 70 आ रहा होगा, है ना, 63 आ रहा होगा, हाँ सॉरी 63। कैसे आप समझना, ये तो हमने वो लगाया निकाला जो उस तिरपाल में लगी थी, वो भी तो काउंट होगा जो काट छांट वाले ने बेकार करके फेंक दिया था, मतलब कहीं ना कहीं 0.2 मीटर। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर, ये आपकी क्या निकल के आएगी, कुल लंबाई निकल के आएगी, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना, है ना, बाकी तो बहुत सरल था क्वेश्चन। लगा दिए ना, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6वां की, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 6वां पढ़ते हैं। शंकु के आधार की एक गुम्मद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है, 25 मीटर और 14 मीटर है, और क्या कह रहा है उसका मीटर है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात करिए। मतलब समझो मेरी बात, इधर देखो, जो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का हम कितने लेंगे 210 रुपए लेंगे, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे निकालना पड़ेगा, तभी तो जितना आएगा उसका निकालेंगे, तो पहले 1 मीटर का निकालें। 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 210 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 210 बटे 100 रुपया, होगा कि नहीं होगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, मतलब 1 मीटर
स्क्वायर का 21/100 रुपया 10 रुपए हम क्या लेंगे, 21/10 रुपया पैसा लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। अच्छा, सफेदी कहाँ करेगा वो, तंबू के अंदर घुस के कि तंबू के बाहर करेगा, बाहर ही करेगा ना। तो बाहर हम क्या निकालेंगे उसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ जरा राशि, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर। अच्छा हमें भैया पाई भी दी गई है, आर भी हमारे पास है, आर कहां से निकलेगा, 14/2 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 मीटर का क्या निकलेगा, आर। बाकी तेरे कुछ आई भी दी, मतलब सब कुछ तो हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है, बस हमें रख के निकालना है। तो कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, 7। फिर ये ऊंचाई कितनी है, 25। तो 7 से तो 7 कटा, 25 और 22 का गुणा कराएंगे 550 आएगा, कितना आएगा कर लो, 25 दूना 50, जीरो हाथ में है 5, 25 दूना 50, 5 55, कितना आया 550 मीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। और 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना पैसा दे रहे हैं, 21/100 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना देंगे हम लोग, 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग दे रहे हैं 21/10 रुपया दे रहे हैं। दोनों पक्षों में कितने का गुणा करा देंगे, 550 550। तो इधर कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर का, पैसे की वैल्यू करें तो इससे 21 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 21 पंचे कितना होगा ये बताओ 105, 105 की 5 हाथ में है 10, 21 पंचे 105 और 10 कितना हो जाएगा 115। तो कितने रुपया देना पड़ेगा हमको, 1155 रुपए या 1155 रुपए या 1155 रुपए। ठीक है, कुछ भी कह दो आप, देखो आंसर आ रहा है राशि, गुड़ा में ही गड़बड़ी किए होंगे जो होंगे, नहीं तो बाकी तो आपका सही है ना, समझ में आया आपको, आ रहा है ना। चलो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।